स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि इनोजिन अपनी ड्राइंग्स की कॉपी बना रहा होता है प्रिंटर की मदद से। तभी वहाँ पे साई पहुँच जाता है और उसको बोलते हैं, सब तुम क्या कर रहे हो इनोजिन? तो इनोजिन बोलता है कि डैड, क्योंकि मैं फाइटिंग के दौरान बार बार अपनी ड्राइंग नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक्स्ट्रा में कुछ सुपर भी स्क्रोल रख रहा हूँ। तो साई उसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तभी इनो उनको आवाज़ लगा देती है, कहती है आ जाओ तुम दोनों खाना कर लो। तो इनोजिन बोलता है कि डैड, कल मैं इनो शिकाचो ट्रेनिंग में इनका इस्तेमाल करूँगा, तब मुझे पता चल जाएगा कि अगर कुछ गड़बड़ी है तो साई बोलता है पहले तुम्हें लेकिन ट्रेडिशनली यूज़ करना चाहिए। तो इनोजिन बोलता है जब तक ट्राई नहीं करूँगा तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। तो अगले दिन हम लोग देखते हैं चोजी जो होता है वो इन सब लोगों को ट्रेनिंग करा रहा होता है। तो चोचो उसके साथ अपने पार्शियल एक्सप्रेशन जुत्सु से ट्रेनिंग करी होती है और इन शिकाडाई जो होता है वो अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करता है। लेकिन चोजी जो होता है उन दोनों को आसानी से हरा देता है और बोलता है तुम्हारी फाइटिंग स्ट्रेटजीज अभी तक बदली नहीं है, तुम्हें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये वहाँ पे इनोजिन आ जाता है और बोलते हैं मेरे पास एक बढ़िया अटैक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और वो अपने सुपर बी स्क्रोल का इस्तेमाल करता है जो कि उसने कॉपी की थी। तो वो जैसे अपने सुपर बी स्क्रोल का इस्तेमाल करता है तो हम लोग देखते हैं उसके सुपर बी स्क्रोल जो होते हैं वो खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं बिना चोची के पास पहुंचे ही। तो चोजी सोचता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो इनोजिन बोलता है शायद ये मेरे कॉपी वाले थे इसलिए, और वो नई ड्राइंग बना के इस्तेमाल करता है तो वो ड्राइंग भी फट जाती है। तो इनोजिन बोलते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरी ड्राइंग भी काम नहीं कर रही है, मेरा सुपर बी स्क्रोल काम क्यों नहीं कर रहा है। तो वो घर पे आते टाइम साई से पूछता है कि डैड मेरे सुपर बी स्क्रोल काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो साई बोलता है तुम्हें शायद ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। तो वो वहाँ पे एक पोस्टर लगा होता है एक बच्चों की ड्राइंग कंपटीशन का। तो साई बोलता है तुम्हें इसमें पार्ट लेना चाहिए। तो इनोजिन बोलता है डैड ये तो बच्चों का है, लेकिन आप बोलते हो तो मैं इसमें पार्ट ले लूँगा, लेकिन आप प्लीज़ मुझे कोई एडवाइस दीजिए सुपर बी स्क्रोल के बारे में। तो साई बोलता है कि तुम जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा, मेरी एडवाइस का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनोजिन घर पे आके उस कंपटीशन के लिए एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाता है। तो अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जो कंपटीशन होता है वो हिमावारी उजुमा की जीत जाती है, यानी कि बोरुटो की बहन जीत जाती है। तो यहाँ पे इनोजिन बोलता है कि डेफिनेटली मेरी ड्राइंग उससे बढ़िया थी, लेकिन वो ये कंपटीशन क्यों जीती है मुझे पता चल गया, ये इसलिए जीती क्योंकि इसके डैड होकागे हैं, इसलिए यहाँ पे मेरे साथ भेदभाव हुआ है। तो यहाँ पे साई जो तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है अपने बच्चे का जवाब सुन के। तो इनोजिन बोलते हैं डैड क्या आपने मुझे इसलिए बोला ताकि मैं कुछ डिफरेंस सीख सकूँ कि दुनिया में कितनी डिफरेंस चल रहा है। तो साई बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था, हिडन मीनिंग नहीं था इसके अंदर कुछ भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अब ऐसे रहे तो कभी भी सुपर बी स्क्रोल का इस्तेमाल कर पाओगे। तुम्हें अपनी ड्राइंग में और हिमावारी की ड्राइंग में कंपेयर करके देखना चाहिए कि तुम्हारी ड्राइंग और उसकी ड्राइंग में क्या डिफरेंस था, तभी तुम शायद सीख पाओ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनोजिन घर पे आता है, बोलता है कि हिमावारी की ड्राइंग में और मेरी ड्राइंग में क्या डिफरेंस है, मेरी ड्राइंग उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बस यही तो डिफरेंस है। तो हम लोग देखते हैं साई उसके रूम में आता है और बोलता है कि मैं तुमसे कल के रूप में एडवांस में सॉरी मांगता हूँ बेटा, मैं ये मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो ये हम लोग देखते हैं कि अगले दिन सीनो जो होता है वो ये उसको बुला लेता है और बोलता है कि अब से तुम्हें ये ड्राइंग सिखाएंगे, ये हमारे गेस्ट इंस्ट्रक्टर हैं। तो सीनो बोलता है कि तुम लोगों को कभी मिशन के दौरान में मैप की ड्राइंग करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम लोगों को ड्राइंग सीखनी चाहिए। तो साई बोलता है कि तुम लोग एक काम करो कि चोचो की ड्राइंग बनाओ, चोचो काफ़ी अच्छी मॉडल है, तो तुम लोग एक बार मुझे चोचो की पोर्ट्रेट बना के दिखाओ। तो बोल्टो बोलता है तुम्हारे डैड कुछ ज़्यादा वियर्ड नहीं है, वो चोचो को अच्छी मॉडल बता रहे हैं, उनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया। तो चोचो जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हवा में उड़ने लग जाती है, बोलते मैं तुम लोगों को परमिशन देती हूँ मेरे सुंदर से बदन की फ़ोटो बनाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि साई इनोजिन से माफ़ी मांगता है, कहता है कि ये सब मेरी गलती नहीं है, शीनो ने मुझे खुद ही बुला लिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बोल्टो जो होता है काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोलता है मेरी ड्राइंग पूरी हो गई, जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसी बनी है। तो इनोजिन वगैरह उसकी ड्राइंग देखने आते हैं तो वो बहुत बद्दी सी ड्राइंग बना रखी होती है उसने चोचो की। तो इनोजिन बोलता है मैं तो अगर उल्टी रख के ड्राइंग को अपने पैरों से भी ड्राइंग करूँ ना तो भी इससे बढ़िया ड्राइंग बना सकता हूँ। तो साई सब कुछ देख रहा होता है और वो बोरुटो को बोलता है बोरुटो तुमने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, तुम मुझे लगता है कि सुपर बी स्क्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनोजिन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, इनोजिन बोलते हैं कि क्या बोरुटो सुपर बी स्क्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि इसकी ड्राइंग इतनी गंदी है, तो फिर मेरी ड्राइंग में क्या कमी है। तो हम लोग देखते हैं कि वो बाद में अकेला आके अपनी ड्राइंग को इस्तेमाल करने लग जाता है, प्रैक्टिस करने लग जाता है। तो उसको याद आता है कि उसके डैड ने उसको बोला था कि तुम हिमावारी की ड्राइंग से अपनी ड्राइंग को कंपेयर करो तो तुम्हें पता चल जाएगा डिफरेंस। तो यहाँ पे चोचो पहुंच जाती है और बोलते तुम इतने उदास क्यों, मैंने तुम्हें कभी इतने उदास नहीं देखा। तो इनोजिन बोलता है मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं सुपर बी स्क्रोल को दोबारा यूज़ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। ये ड्राइंग में मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी मॉम का जुस्सू इस्तेमाल करने लग जाऊँगा क्योंकि और भी बहुत जुस्सू है वर्ल्ड में, सुपर बी स्क्रोल अकेला थोड़ी है। तो यहाँ पे अगले दिन हम लोग देखते हैं उनकी ट्रेनिंग का वक्त आ जाता है फाइनली। तो शीनो उनको बोलता है तुम लोग 3-3 जनों की टीम बनाओगे और जिसकी टीम ने खराब परफॉर्म किया उनको ग्रेजुएशन का एग्जाम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहली जो टीम होती है वो इनो शिकाचो और इवाबे वगैरह के बीच में होती है। तो इनोजिन बोलता है शिकाडे तुम मेरी बॉडी का ध्यान रखना, और अपने माइंड ट्रांसफर जुस्सू का इस्तेमाल कर लेता है जो कि हम लोग देखते हैं कि इनो की क्लैन का जुस्सू होता है। तो माइंड ट्रांसफर जुस्सू का इस्तेमाल करके इवाबे की बॉडी में घुस जाता है और काफ़ी खुशी का महसूस करता है। तो बोलता है मुझे शायद पहले ही इवाबे की बॉडी में घुस जाना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसका जो वो अपना चक्रा फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है और वापस अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो शिकाडे बोलता है तुमने अभी तक अपने मॉम की जुस्सू की इतनी प्रैक्टिस नहीं किया कि तुम चक्रा को यूज़ कर पाओ प्रॉपरली। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेटल वगैरह जो होते हैं वो उन पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। तो इनोजिन बोलता है मुझे कैसे ना कैसे करके सुपर बी स्क्रोल बनाना ही पड़ेगा, और वो उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे मेटली पहुंच जाता है और ऊपर से उस पर अटैक करते रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेटली इवाबे वगैरह उनकी पूरी टीम को बुरी तरीके से पीटते हैं और हरा देते हैं। तो शीनो डिक्लेयर कर देता है कि इवाबे वगैरह की टीम जीत चुकी है और तुम लोग हार चुके हो। तो चोचो इनोजिन से पूछते हैं इनोजिन ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम आजकल बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इनो साई को बताती है कि आज
इनोजिन मुझसे माइंड ट्रांसफर जुस्सू सीख के गया, मुझे नहीं लगता कि वो अब दोबारा सुपर बी स्क्रॉल का इस्तेमाल करना चाहता है। तो साई बोलता है उससे खुद ही पता लगा लेना चाहिए कि उसके स्क्रॉल में क्या कमी है। मैं जब भी ड्राइंग बनाता हूँ तो मैं लोगों के दिल से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये सोच के वो अगले दिन हिमावारी को बुलाता है वहाँ पे इंस्ट्रक्टर के रूप में और बताता है कि आज तुम्हें हिमावारी सिखाएगी। तो हिमावारी बोरूटो को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं बिग ब्रदर आज मैं आपकी इंस्ट्रक्टर बनूंगी, आज मैं आपकी टीचर बनूंगी। तो क्लास रैप हिमावारी को देख के बोलती है ये बोरूटो की छोटी बहन है, कितनी ज़्यादा क्यूट और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्लास रैप। तो बोरूटो बोलता है इनोजिन से कि तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा वियर्ड होते जा रहे हैं दिनों दिन, ये आज मेरी बहन को भी लेके आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हिमावारी बताती है कि जब मैं अपने डैड की ड्राइंग बनाती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे साई इनोजिन को बोलता है इनोजिन तुम्हें हिमावारी सेंसे से कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछने क्या। तो क्लास रैप बोलते हैं कि तो हिमावारी तुम्हें पता है इनोजिन की ड्राइंग बहुत ज़्यादा औसम होती है, वो सच में मूव कर सकते हैं। तो हिमावारी बोलते हैं क्या सच में तुम्हारी ड्राइंग मूव करती है, प्लीज़ मुझे भी दिखाओ ना एक बार एक ड्राइंग बना के मूव करवा के। तो इनोजिन बोलता है नहीं मुझे माफ़ कर दो, मैं आजकल ड्राइंग नहीं बनाता, मुझे ड्राइंग में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो हिमावारी बोलती है तुम्हें ड्राइंग में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। तो हम लोग देखते हैं साई काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करता है अपने बेटे के अंदर। तो वहाँ पे बोरूटो आ जाता है और बोरूटो बोलता है कि हिमावारी इसको रहने दो, इसका रफ पैच चल रहा है, इसका टाइम खराब चल रहा है थोड़ा बहुत, आजकल इससे बात मत करो। तो इनोजिन घर पे आके अपने सारे स्केचबुक वगैरह जो होती है उनको एक डब्बे में डाल के फेंकने वाला होता है। तो वहाँ पे इनो पहुँच जाती है और इनो बोलती है तुम इनको फेंक क्यों रहे हो, तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं है क्या। और मुझे बताओ हिमावारी ने तुम्हारी कुछ मदद नहीं करी, आज हिमावारी तुम्हारे स्कूल आई थी ना। तो इनोजिन बोलता है वो मुझे बार बार ड्राइंग बनाने के लिए बोल रही थी, कह रही थी आप मुझे ड्राइंग बना के दिखाओ, लेकिन मुझे ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो अपनी ड्राइंग फेंक रहा होता है, तभी उसके पास एक ड्राइंग याद आती है उसको जो कि उसने बचपन में बनाई थी, वो एक ड्राइंग मिलती है। तो इन्हें उस ड्राइंग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलते पता है तुमने जब अपने डैड को पहली बार ये ड्राइंग दिखाई थी तो वो कितने ज़्यादा खुश हुए थे। तो इनोजिन जो होता है थोड़ा मोटिवेटेड फील करता है और अगले दिन बोरूटो से बोलता है मुझे हिमावारी से मिलना है। तो बोरूटो हिमावारी को बोलता है कि इनोजिन तुम्हारा चेला बनना चाहता है, तुम उसे ड्राइंग सिखाओ। तो इनोजिन बोलता है हाँ हिमावारी ये सही बोल रहा है, मुझे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने, तो प्लीज़ मुझे सिखा दो ड्राइंग कैसे बनाते हो तुम। तो बोरूटो बोलते हैं हिमावारी सबसे पहले तुम इसे ये बताओ कि तुम ड्राइंग बनाते टाइम क्या सोचती हो और कैसे बनाती हो तुम ड्राइंग। तो हिमावारी थोड़ी देर सोचती है, फिर वो बोलता आती है कि मैं अपने डैडी के बारे में सोचती हूँ ड्राइंग बनाते टाइम, क्योंकि जब भी मैं अपना पूरे दिल लगा के बढ़िया से ड्राइंग बनाती हूँ तो मेरे डैडी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, इसलिए मैं डैडी के बारे में सोच के ड्राइंग बनाती हूँ। तो इनोजिन सोचता है कि क्या यही डिफरेंस है मेरी और हिमावारी की ड्राइंग के बीच में, क्योंकि वो अपनी ड्राइंग के अंदर इमोशंस लगाती है सारे। तो हिमावारी इनोजिन से बोलते हैं जल्दी से मुझे अपनी ड्राइंग बना के दिखाओ कि तुम्हारी ड्राइंग कैसी होती है। तो बोरूटो एक ड्राइंग में दिखा के लाता है हिमावारी की, बोलता है तुम इसको रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। तो इनोजिन जब अपनी ड्राइंग बनाता है और सुपर बी स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और हिमावारी की जो ड्राइंग होती है वो उड़ जाती है। तो बोरूटो उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो ड्राइंग आगे चली जाती है। तो हिमावारी उस ड्राइंग के पीछे भागती है, बोलती है मैंने डैडी की ड्राइंग बनाई थी, मैं इसको खोने नहीं दे सकती, और उसके पीछे पीछे भागती है। तो बोरूटो वगैरह भी इसको ढूंढने लग जाते हैं लेकिन उनको ड्राइंग नहीं मिलती। तभी उनको हिमावारी की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हिमावारी जो होती है रेलिंग के पास खड़ी होती है और उसकी ड्राइंग जो होती है वो उड़ के पानी के अंदर जाने वाली होती है। तो ये बोरूटो वहाँ पे आ जाता है और बोलता है तुम चिंता मत करो हिमावारी, मैं उस ड्राइंग को बचा लूँगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग होते हैं वो पानी के अंदर गिरने ही वाली होती है और बोरूटो बहुत दूर होता है। तो इनोजिन को पता होता है कि ये ड्राइंग को बचा नहीं पाएगा। तो इनोजिन सोचता है कि हिमावारी ने इस ड्राइंग को बनाने के लिए पूरा इमोशंस का इस्तेमाल किया, मैं इस ड्राइंग को वेस्ट नहीं होने दे सकता, मुझे इस ड्राइंग को जैसे तैसे करके बचाना ही होगा। और फिर वो अपने सुपर बी स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है जल्दीबाजी में हिमावारी की ड्राइंग को बचाने के लिए। तो इस बार हम लोग देखते हैं उसके सुपर बी स्क्रॉल काम कर जाता है, क्योंकि इस बार इसने अपने इमोशन का इस्तेमाल किया था और वो हिमावारी की ड्राइंग ले आता है वापस। तो हिमावारी बोलती है सच में कितना अमेजिंग है, इनकी ड्राइंग तो सच में मूव करती है। तो हिमावारी को जब ड्राइंग वापस देता है तो हिमावारी बोलती है प्लीज़ मेरी ड्राइंग को भी आप मूव करवा के दिखाओ ना एक बार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो इनोजिन घर पे आके उसकी ड्राइंग को मूव करवाता है और सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं हिमावारी की ड्राइंग के। तो हिमावारी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो इनोजिन बोलता है सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ड्राइंग्स को अपने इमोशंस के साथ बनाने में। और वो हिमावारी को थैंक यू बोलता है, कहता है थैंक यू सेंसे, आपकी वजह से मैं ड्राइंग का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो सीख गया। तो यहाँ पे हम लोग साई और इनो जो होते हैं वो दुकान पे काम कर रहे होते हैं, तभी इनोजिन की एक ड्राइंग आती है वहाँ पे। तो साई उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है तुमने अपनी एबिलिटी वापस मिल गई है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो इनोजिन बोलता है कि हाँ मुझे हिमावारी ने सिखा दिया कि ड्राइंग सिर्फ जुस्सू नहीं होती, उसको वो आर्ट होती है। तभी साई जो होता है अपनी पॉकेट में से एक ड्राइंग निकालता है जो कि इनोजिन ने बचपन में बनाई थी, और वो ड्राइंग इनोजिन को देख के बोलता है कि ये ड्राइंग मेरी फेवरेट ड्राइंग है क्योंकि ये तुमने बचपन में बनाई थी और मुझे पूरा विश्वास था कि तुम कैसे ना कैसे करके वापस ड्राइंग सीख ही जाओगे। अब मुझे पता है कि तुम्हें आगे जाके कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम सीख चुके हो कि इमोशंस जरूरी होते हैं। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।